हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और बड़ी खबर यह है कि क्या चयन सूची में बदलाव हो सकता है। जी हाँ, उस स्थिति में हो सकता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, क्या अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो NCBC आयोग है, क्या उसे स्टे लगाने का अधिकार है? तो सबसे इसका उत्तर है जी हाँ, उसको अधिकार है। इसके अलावा क्या उसको चयन सूची में बदलाव करने का अधिकार है? उसको चयन सूची में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार आपका PNP को है, क्योंकि वो नियोक्ता है, उसने ही भर्ती निकाली है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को अधिकार है कि वो चयन सूची में बदलाव करे। लेकिन जो OBC और SC कैटेगरी के बच्चे हैं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग OBC वर्ग का बच्चा है, NCBC में उसके हितों की रक्षा होगी। और यदि कुछ भी गलत हुआ है तो NCBC में वहाँ पर जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, वहाँ पर वो कह सकते हैं कि आपने ये जो लिस्ट लगाई है, ये जिला आवंटन जिले के अनुसार लगाई है या उत्तर प्रदेश के अनुसार, पूरे राज्य को एक मानकर लगाई है। और लगाई है तो MRC का इस्तेमाल किस जगह हुआ है, और MRC का पहले लिस्ट लगाई है, बाद में MRC का प्रयोग किया गया है, या पहले MRC या पहले लिस्ट MRC का प्रयोग किया है, बाद में लिस्ट लगाई है। क्योंकि दोनों ही आंकड़े अपने आप में ये तय करेंगे कि किस अभ्यर्थी को कौन सा जिला आवंटित होना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जो चयन सूची में बदलाव है, तो ऐसा भी हो सकता है। हालांकि जो PNP सचिव हैं वो पूरी तरीके से जुटे हुए हैं, और जो हमारे बेसिक शिक्षा मंत्रालय है उत्तर प्रदेश, वो पूरी तरीके से इस समय NCBC को जो 10 दिनों का टाइम लेकर आए हैं वहाँ से, वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और वहाँ सभी चीज़ों को स्पष्ट कर देंगे। ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। तो चयन सूची में बदलाव को लेकर जो अफवाहें उड़ रही हैं, इन पर आप बिल्कुल ध्यान न दें। चयन सूची पूरी तरीके से सेफ़ है, इसमें किसी भी तरह का बदलाव होने की कोई उम्मीद नहीं है, दूर दूर तक उम्मीद नहीं है। ये बदलाव केवल तब हो सकता है जब वाकई में ही जब सत्यता के आधार पर यदि देखा जाए, यदि ये बात सच पाई गई कि वाकई में ही MRC का प्रयोग चयन सूची बनाने से पहले कर दिया गया है और बाद में चयन सूची बनाई गई है, मतलब जिला आवंटित करने से पहले MRC लगा दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में चयन सूची बदल सकती है। तो जिन अभ्यर्थियों का नंबर आया हुआ है वो ये ना सोचकर चलें कि हमारी जो चयन सूची है वो कहीं ना कहीं 95% करेक्ट है। 95%, केवल 5% की उम्मीद इस बात की है। 5% की उम्मीद क्यों है, पहले तो ये बता दें, क्योंकि NCBC ने स्टे लगाया हुआ है, और यदि NCBC स्टे ना लगाता तो हो सकता है 5% भी हम ख़त्म कर देते। क्योंकि 10 दिनों में अभी आपको पता है 5 दिन निकल चुके हैं, 5 दिन शेष बचे हैं। इन 5 दिनों में सरकार क्या कार्य करती है, किस तरह का सबमिशन वहाँ पर सरकार दाखिल करती है, सरकार किस तरह के आंकड़ों को वर्गाकार सूची के अनुसार पेश करती है, उस सूची का जो तरीका है उससे NCBC आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष खुश होते हैं, नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि वाकई में आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई है, ऐसी स्थिति में चयन सूची में कोई बदलाव नहीं होगा। अन्यथा यदि सरकार उन्हें NCBC आयोग को यदि सही तरीके से नहीं समझा पाई, तो वहाँ पर भर्ती पर स्टे तब तक बना रहेगा जब तक सरकार सही लिस्ट नहीं लगा देती, और वैसी स्थिति में आपका चयन सूची बदल सकती है। अगर आप कहें कि चयन सूची कब बदलेगी, तब बदलेगी जब NCBC को नहीं लगता है कि आरक्षण का सही तरीके से प्रयोग किया गया है, और संवैधानिक आधार यही है कि आरक्षण में बदलाव। दूसरी स्थिति है चयन सूची कैसी स्थिति में बदल सकती है, अगर जो EWS लागू होता है, क्योंकि केस अभी मामला पड़ा हुआ है, ख़त्म नहीं है, और इसके पीछे का आधार यदि किसी को ना पता हो, फर्स्ट व्यूअर हो, पहली बार वीडियो देख रहा हो, उसे ना पता हो अभिमान एकेडमी के बारे में, तो मैं उसको बता देता हूँ। EWS की स्थिति में तब चयन सूची बदल सकती है, क्योंकि सरकार ने 2 जगह अपना सबमिशन दाखिल किया है। सरकार ने पहला सबमिशन दाखिल किया है हाई कोर्ट में, जहां भर्ती की जो प्रक्रिया मानी है शुरू, वो मानी है 22 दिसंबर 2018, मतलब 22 दिसंबर 2018 जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, उस तक ही किसी डॉक्यूमेंट को मान्य किया जाएगा। और आपको बता दिया जाए, क्योंकि EWS 14 जनवरी 2019 के बाद लागू हुआ हमारे देश में, और भर्ती के फॉर्म पहले ही निकल चुके थे, तो उस आधार पर EWS मान्य नहीं है। लेकिन सरकार ने जो दूसरा सबमिशन दाखिल करा सुप्रीम कोर्ट में, सरकार ने कहा है हम भर्ती की प्रक्रिया अभी शुरू ही नहीं मानते, हम भर्ती की प्रक्रिया शुरू मानेंगे काउंसलिंग के समय से। तो सरकार ये कहकर खुद ही फंस गई कि हम काउंसलिंग के समय से भर्ती की प्रक्रिया शुरू मानेंगे। इस आधार पर
जितने भी डॉक्यूमेंट किसी के भी पास हैं जो काउंसलिंग प्रक्रिया से पहले पहले उनके पास हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट मान्य कर लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में तो EWS इसी के सापेक्ष पड़ा है कि सरकार ने 3 जगह सिंगल बेंच, डबल बेंच हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट की सिंगल बेंच में भी अलग अलग सबमिशन दाखिल करें हैं और तीनों में ही अलग अलग भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की 3 डेट अलग अलग दी हैं, जो जिनमें से 2 डेट 14 जनवरी 2019 के बाद की हैं, जब EWS लागू हुआ था उसके बाद की हैं, अर्थात EWS वैलिड हो जाता है। और यदि EWS वैलिड हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी चयन सूची में बदलाव होना तय है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग दबाव बना रहा है कि 10 दिन के अंदर जो लिस्ट बनकर आए, ताकि समय से प्रक्रिया, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वो तो NCBC आयोग का चक्कर काट रहे हैं और NCBC आयोग ने तलब कर लिया है सचिवालय को, उत्तर प्रदेश शिक्षा सचिवालय को, PNP सचिव को। तो ये चीज़ें जो हैं अपने आप में ये बयान करती हैं कि ऐसा नहीं है कि चयन सूची सेफ़ है। वैसी स्थिति में सेफ़ नहीं है जब कानून के आधार पर, कानूनी प्रक्रिया के आधार पर कोई अमेंडमेंट, कोई संशोधन हो, तभी चयन सूची बदलेगी, वरना चयन सूची नहीं बदलेगी। 95% तो बदलेगी नहीं। और 5% यदि बदलने की कोई ताकत रखता है तो वो 2 चीज़ें रखती हैं। एक तो है NCBC को अगर आंकड़े, क्योंकि NCBC तब तक स्टे को नहीं हटाएगा जब तक आरक्षण का सही तरीका नहीं लागू हो जाता। यदि गलत है तो पहली बात तो सही लगता है, लेकिन 5% यदि गलत भी है तो पहले NCBC को खुश करना पड़ेगा, क्योंकि NCBC ये देखेगा कि जो आरक्षण है उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, EWS को लेकर यदि कोई संशोधन होता है और EWS वाले अभ्यर्थी जो कि कोर्ट केस करे हुए हैं वो जीत जाते हैं, तब भी ये चयन सूची बदल सकती है। एक तीसरा रूप और है जिसकी संभावना कम है, वो है कॉमन नंबर केस, जिसमें अमित त्रिपाठी का केस डला हुआ है, ऋषभ मिश्रा का केस पड़ा हुआ है। और वैसी स्थिति में यदि यहाँ पर कोई चेंज देखने के लिए मिलता है तब भी चेंज हो सकता है। 2-4 अपडेट और देनी थी, सबसे पहले मैं एक एक करके दे देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपडेट देता हूँ कि जो केस है वो 14 सितंबर से पहले आपका ऑर्डर आना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कोई हल्का है, उन्होंने केस डाला था कि 22,000 सीटें वहाँ ना जोड़ी जाएं, लेकिन जज साहब ने कहा दोबारा ऐसा केस मत लाना वरना खारिज कर दूंगा। इसका मतलब है इस केस की कोई अहमियत नहीं है। 22,000 सीटें यदि क्योंकि 2 केस पड़े हुए हैं जोड़ने के लिए, 1 केस पड़ा हुआ है ना जोड़ने के लिए। तो जब 2 केस जोड़ने के लिए पड़े हैं, वो भी भोला प्रसाद शुक्ला ने केस किया है, जिन्होंने पहले केस कर चुके हैं, और जस्टिस यू ललित सर ने उसके ऊपर आदेश भी दिया हुआ है कि 22,000 सीटों को, मतलब 1,37,000 पदों को 6 महीने में भरा जाए। उसमें भी 1 महीना और ऊपर हो गया, तो जस्टिस यू ललित सर अपना ही जो पहले निर्णय दे चुके हैं उसको वो क्यों बदलेंगे। अर्थात सीट जोड़नी तय है यदि उस सरकार सही तरीके से पैरवी करे। पैरवी में आप ये भी कह सकते हैं कि माननीय महोदय, हमारी उम्र इसमें निकल चुकी है, हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा, और वरीयता के आधार पर भी आप केस को जीत सकते हैं। इसमें एक तरीके से एक इमोशनल इफेक्ट है, जैसे कि शिक्षा मित्रों ने भारांक लिया था, इसी तरीके से ये आप इसको 22,000 सीटों को मान्य करा सकते हैं, क्योंकि जस्टिस यू ललित सर को ये पावर है कि वो इसको करें। दूसरा, आपको मैंने बता दिया था कि बैकलॉग की 6,000 सीटें पड़ी हैं, 68,500 वाली भर्ती की बची हुई, इन्हें जुड़ाने का प्रयास लगातार जारी रखिए अगर चाहते हैं OBC SC वाले बच्चे कि उनकी मेरिट और नीचे जाए। 22,000 सीटें के जुड़ने के बाद भी और जो नीचे के 6,000 बच्चे ले लिए जाएँ तो कितना अच्छा हो। अलका वाला केस है, ये वही केस है जो 22,000 सीटों को ना जोड़ने के लिए फाइल हुआ था। पता नहीं किस बुद्धि के साथ ये बच्चे कोर्ट जाते हैं, ये तो भगवान ही मालिक है। इसके अलावा 31,000 वैकेंसी, आपका 31 और 3 34,000 वैकेंसी राजस्थान में निकली हैं। अगर आपका रीट राजस्थान का एंट्रेंस टेस्ट होता है, जैसे UP टेट होता है, ऐसे रीट होता है, यदि आप पास आउट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप CTET पास होने चाहिए अगर आपको राजस्थान में भर्ती देखनी है। तो राजस्थान में बड़ी भर्ती आने वाली है, आप राजस्थान में फॉर्म भर सकते हैं। गलत सिलेबस वायरल हो चुका है पहले ही, इस पर आप बिल्कुल ध्यान ना दें। UP TGT PGT में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये KVS का सिलेबस है, इस पर बिल्कुल ध्यान ना दें। जहां इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड और कंसर्न सब्जेक्ट 80 नंबर का 200 नंबर का पेपर बताया गया है, बिल्कुल कोरी अफवाह है, बिल्कुल ध्यान ना दें। इसके बारे में पहले ही अपडेट दे चुका हूँ, एक बार फिर इसलिए दे रहा हूँ ताकि किसी बच्चे ने पुरानी वीडियो ना देखी हो तो उसको पता होना चाहिए। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।